हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब एंड हैप्पी संडे। तो आज है संडे और मैंने मेरा ये वाला टॉप पहना है जो मैंने हरिद्वार में पहना था ना। काफ़ी लोगों को बहुत अच्छा लगा, काफ़ी लोगों को बहुत बुरा लगा था। कि एक तो बुरा इसलिए लगा था ना कि मैंने कम से कम 2-3 वीडियो में एक ही कपड़े पहने थे, मैं लेकर नहीं गई थी ज़्यादा। ये आ गया मेरा गोलू मोलू, सब नहा धो के रेडी हैं। हटो मोलू, बाल खींच रहे बेटा। नहा धो के रेडी हैं क्योंकि है ना हम लोग अभी जा रहे हैं आगरा। कुछ काम भी है स्कूल का हम लोगों को और कुछ थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी है। मान जा मोलू, कपड़े इधर उधर मत फेंक। तो अभी है ना मैं कर रही हूँ आपके भाई साहब का वेट, वो आ जाए फिर हम जाएंगे। मोलू फोन रख दो, फोन रख दो चुपचाप से। हाँ, ये सोच रहे हैं कि मम्मी है ना बात कर रही हैं तो मैं चुपचाप से फोन ले लूँ। मम्मी की 4 जगह निगाहें होती है। हट जाओ, उतरो नीचे, चलो शूज पहनो जाके अपने। चलो हाँ, शूज सैंडल जो पहनना है वो पहन लो। जाओ, नहीं चार्जर की जरूरत नहीं है, जाओ जल्दी लो, जाओ सैंडल पहनो जाओ। तो बस अभी है ना वहीं जाना है। तो मैं थोड़ी देर लेट गई थी एक्चुअली। कल से ना मेरे पैर में फिर से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो मुझे पूछ रहा था ना कि आपके पैर का दर्द सही हुआ कि नहीं हुआ। सही हो जाता है फिर होने लगता है, कल से फिर होने लगा है। कल भाग दौड़ ज़्यादा हो गई ना, शनिवार को स्कूल घर बहुत कुछ हो गया था। कल भागना सारा दिन हो गया था, तो उस चक्कर में शायद मेरा पैर दर्द हो रहा है। लेकिन लोहे की कढ़ाई में खाना नहीं छोड़ूंगी क्योंकि मेरी दीदी ने मुझे बोला कि मैं 17 साल से खाना खा रही हूँ लोहे की कढ़ाई में, तब जाके मेरे पैरों में आराम मिला है। तुझे तो अभी कुछ दिन हुए, तो कुछ साल कम से कम बनाने पड़ेंगे। और बोल रही थी बोले शादी के जस्ट बाद अगर तू लोहे की कढ़ाई में खाना खाने लगती ना तो तेरी ये प्रॉब्लम चली जाती। क्योंकि शादी से पहले से ही ना हमारे पैरों में दर्द होता था, हम तीनों बहनों के पैरों में बहुत दर्द होता था। तो अभी हम लोग है ना जा रहे हैं आगरा, तो उसके लिए निकल चुके। और फाइनली आज है ना मैं पता है घर से इस तरह से जीन्स टॉप पहन के निकल रही हूँ। तो पहले मैं डरते डरते पहनती थी, लेकिन अब मैं आराम से और बिंदास पहनती हूँ। घर से भी आराम से निकलती हूँ। पहले मैं अपने आप को कवर करके निकलती थी, लेकिन अब नहीं। अब जय ने मुझे पूरी तरह से छूट दे दी है। हाँ, केवल बस सर पे दुपट्टा रख लेती हूँ और निकल जाती हूँ। क्योंकि पहले आप लोग मुझे ना पहने हुए तो देखते थे, पर घर से निकलते हुए कभी नहीं देखते थे। क्योंकि मैं बहुत डर के और ऐसे निकलती थी कि गली में कोई हो ना, बगल में सासू माँ ना हो, इस तरह से निकलती थी। बट अब नहीं, अब जय ने मुझे पूरी तरह से छूट दे दी है। बोले कि अब अपनी ज़िंदगी जी, तूने सबके लिए बहुत जी लिया, अब अपनी लाइफ जी। क्योंकि जो काम पहले डरते डरते करते थे ना, वो सारे काम अब खुलेआम जब पहनते तो हैं ही, तो फिर डरते डरते और छुप छुप के क्यों पहनना। तो इस चीज़ के लिए मैं आपके भैया को थैंक्स बोलूँगी। उन्होंने बोला कि दुपट्टा ले ले, सर पे रख लेना निकलते वक्त, और कोई इशू नहीं है। और घर के आगे दरवाजे के सामने गाड़ी पार्क कर देते हैं, वहीं से मैं जाकर बैठ जाती हूँ। अगर कोई देखता भी है तो नो टेंशन, क्योंकि अब है ना सोचना छोड़ दिया है सबके बारे में। खड़ी हो अपने स्कूल पे, थोड़ा सा प्लांट चलाना था, पानी का ही जो प्लांट है ना हमारा वो स्टार्ट करना था, जो आपके भैया ने कर दिया। रखो ये वाली चेयर अंदर रखो, चलो ऑफिस में। देखो खड़ी हो, बढ़िया है, बिल्कुल सही है बेटा, तेरे लिए ये। मेरे को लेके आई नहीं, एक दिन में सब साफ कर जाती है। एक दिन में आना ही पड़ेगा, बिना मेरे आए होता है कुछ यहाँ पे। काम वाली बाई से जो शादी की है तुमने, काम वाली भाई हूँ मैं। चलो लगाओ लो, संडे के दिन भी स्कूल में करेंगे। चलो गाड़ी में दोनों चल, जाओ आ जाओ, ले जाओ एक दूसरे को, जाओ पहुँचो। ये नहीं लॉक करोगे, कुंडी तो लगाई दो। चले, पूरा पानी पानी, हम आए ना तो पूरे में पानी पानी हो गया। समर चालू थी और पूरे में पानी फैल गया। कहाँ में जगह कम पड़ती, बैठो चलो। तो गाड़ी में से बहुत स्मेल आती है, बैठा नहीं जाता एकदम से। चाबी रख ली? अरे यार याद दिला रही हूँ, फिर भूलते हैं, फिर आधे रास्ते से भग के आते हैं।
पहले गाड़ी ऑन करो तब दरवाज़ा बंद करूँगी मैं तो। बहुत सफोकेशन होता है, घबराहट सी होती है। गाड़ी की सफाई नहीं खत्म होती है इनकी। दूसरे की गाड़ी है भाई। हाँ दूसरे की गाड़ी है, सही बात है। दूसरे की गाड़ी है भाई, सफाई करनी पड़ती है, मालिक साथ होते हैं सब। अच्छा दिखाना पड़ता है कि ड्राइवर कितना सफाई रखता है गाड़ी की। अच्छा, तब तो बहाना अपने हिसाब से चलानी है। मालिक के सामने मालिक नहीं है गाड़ी की। ड्राइवर गाड़ी ढंग से चलाना वरना आपकी सैलरी नहीं मिलेगी। ऐसी बातें करते हैं। अरे रे रे, तुमने ये किसके सामने रखी है ये लाके? मुझे गिफ्ट दे तो मैंने वैसे नहीं। सारी चॉकलेट यही खत्म हो गई। अब नहीं लेना, दांत सड़ेंगे तो तुड़वा दूंगी सारे दांत तुम दोनों के। आज है ना, हम लोग घर से खाना खा के नहीं निकले थे, जल्दी निकल गए थे हम लोग क्योंकि हमको स्कूल के कुछ काम थे और उसके साथ साथ है ना मुझे पौधे वगैरह भी लेने थे। तो अभी हम लोग खाना खाने के लिए आए हैं क्योंकि हमने गाड़ी में केवल कोल्ड ड्रिंक ली थी और कुरकुरे के पैकेट एक एक ले लिए थे, तो उससे ना हमारी भूख नहीं मिटी थी। तो अभी हम लोग रोड साइड में जो रेस्टोरेंट होते हैं ना वहाँ पर खाना खा रहे हैं क्योंकि हम लोगों को कहीं कुछ मिल ही नहीं रहा था। आज है ना संडे था तो सब कुछ यहाँ पे मोस्टली बंद ही जैसा था, भीड़ भाड़ भी नहीं थी। तो फिर हमने कहा कि चलो यहीं पे खाते हैं। और वैसे भी मैं यहाँ पर पहली बार नहीं खा रही हूँ, मैंने यहाँ पे काफ़ी बार खाना खाया है, आप लोगों को दिखाया भी है। तो मुझे ऐसा नहीं है कि रोड साइड नहीं खाना चाहिए, अगर खाना अच्छा मिलता है तो खाने में कोई बुराई नहीं है। और इनका खाना वाकई बहुत अच्छा होता है। इसमें आपको दाल मखनी मिलती है, रायता मिलता है, शाही पनीर की सब्ज़ी एंड नान मिलती है, जिससे कि आप आराम से पेट भर के खाना खा सकते हैं और बिल्कुल घर जैसा खाना होता है, तो खाने में भी टेस्टी लगता है। तो बस उसके बाद है ना हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं नर्सरी, क्योंकि मुझे कुछ पौधे लेने थे, क्योंकि जो प्लांटर उस दिन मैं लेकर आई थी ना उनके लिए आज मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे पौधों की खरीदी की है। और ये जो आंटी है ना वही इस नर्सरी की ओनर है। तो नर्सरी का नाम तो मैं भूल गई, मैं आई थिंक कैप्चर ही नहीं कर पाई हूँ। तो ये आंटी है ना जिनसे मैं बातें कर रही हूँ, पौधे दे रही हैं, ये इसकी ओनर है और इनका काफ़ी अच्छा नेचर है। Lay down and I play dead and I stay dead. Maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. Standing right there. But if I lay down and I play dead. कितनी बड़ी स्नेल है, देखो ये रही गिरी पौधे के अंदर से दाड़ देने। मैंने उठाया है पौधा, इसके अंदर से निकली है, इसके अंदर थी। ये क्या है? ये होता है बेटा, कीड़ा होता है, स्नेल होता है। Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake. कितना सुंदर है। हैंगिंग का कोई और वैरायटी नहीं है भैया? हरे का पान। ओके मामा, सुंदर है ना यहाँ का। बड़ी इतनी साइज में हरे का पाम की ये देखो ये हरी का पाम है। हाँ, इनके क्या प्राइस है ये रहेंगे? कौन सा वाला? ये बोतल पाम है। बोतल पाम? हाँ ये सीधा जाएगा। ये हरी का पाम है। ये कितने तक में है? ये 200 रुपये का है, तो छोटा वाला 150 रुपये का सामने रखा हुआ है। देख ली पहले मैंने, ये वाला है। ये देखो ये है ना, छोटा रखा है। ये देखो ये रखा पीछे। ये क्या जो पानी में लगा रही है? ये बादल लीजिए।
वाटर लेनी पानी में रहती है। हाँ ये पानी में रहती है। क्या प्राइस है इसकी? ये 25 रुपए का है। 25 का एक। 25 रुपए का एक। और खराब तो नहीं होगी? आप क्या होगा? भाई ऐसे ही ग्रोथ करती रहेगी बस पानी बस में। पानी में भर देने का इसको। मम्मी फिर तो अच्छा है। थोड़ा मिट्टी डालना होगा इसमें थोड़ा सा। अच्छा पानी के अंदर ही थोड़ी इससे मिट्टी मिट्टी डाल। भर जाएगा ना, इसकी जड़ जो भी आपने खाई थी ना, जड़ उससे चढ़ जाती है। अच्छा नीचे थोड़ी मिट्टी होगी इसमें। हाँ, नीचे थोड़ा सा। कोई बात नहीं, थोड़ा डाल देगा। और खाद वगैरह कुछ नहीं और डालना? नहीं देने, खाली मिट्टी देने। हाँ। तो अभी इस वक्त हूँ मैं हिंदुस्तान जो नर्सरी है ना वहाँ पर, क्योंकि ये नर्सरी सारी नर्सरियाँ आसपास में ही हैं। आप चाहें तो किसी भी नर्सरी से ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर मैं किसी एक ही नर्सरी से पौधे लेती हूँ। मुझे जो जहाँ सस्ता और अच्छा मिल जाता है वहाँ से मैं पौधों को ले लेती हूँ। तो अभी ये बाबा हैं, इनसे ही मैं कुछ पौधों के बारे में और खाद के बारे में बातें कर रही थी, क्योंकि मेरी आदत है नॉलेज लेने की। क्योंकि ये ना काफ़ी बार क्या होता है कि ये लोग छुपाते हुए भी ना काफ़ी चीज़ों को बता देते हैं जो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाती है। सो अभी यहाँ पर है ना इनके पौधों को देख देख कर ना बड़ा अच्छा लगता है। नर्सरी में पौधा कितना हरा भरा रहता है और घर पे हम लेकर आते हैं तो उसके बाद उसकी ग्रोथ ही रुक जाती है। क्योंकि यहाँ पर है ना मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर इनको ज़मीन मिलती है, इस वजह से शायद इनके पौधे है ना इतने हरे भरे और सुंदर दिखते हैं। घुमाएगा मुझे गाड़ी में? हाँ आपको घुमाऊंगा, अपनी बहू को नहीं घुमाऊंगा। कहीं नहीं, फिर तो बोलेगा मम्मी आप बूढ़ी हो गई, आप तो घर में रहो, आपको तो पापा ने बहुत घुमाया है। हैं बोलेगा? नहीं बोलूंगा मैं। सबूत है वीडियो, सोच लेना फिर। मैं तो आपको आगरा घुमा के रहूंगा। आगरा तो घुमा हुआ है बेटा मेरा, हरिद्वार ऋषिकेश दर्शन कर। हरिद्वार ऋषिकेश भी घुमा हुआ है बेटा। मैंने तो पापा के तुम्हारे साथ बहुत घूमा। तुम बड़े हो जाना, तुम अपने परिवार के साथ घूमना, अपनी छोटी सी फैमिली के साथ घूमना। नहीं मम्मी नहीं होंगी बूढ़ी, नहीं होंगी? नहीं होंगी। अरे बेटा मेरे लिए कौन सा वो फूल आता है, कौन सा फूल आता है इसे? ताजमहल। नहीं यार ताजमहल नहीं यार, कौन सा फूल आता है वो? ताजमहल है। अरे ना देखना ताजमहल, लो ताजमहल दिखाऊं चलो। पौधे लेने के लिए मुझे इतनी दूर आना पड़ता है, देखो मेरे घर से। लाल किला। ये रहा ताजमहल और ये रहा लाल किला। हटाओ जाली आमने सामने, ये रहा लाल किला। इतनी दूर आती हूँ मैं अपने पौधे लेने के लिए, वो भी मेरे बेचारे मर जाते हैं। ये रहा ताजमहल। हर बार आती हूँ, हर बार आप लोगों को मैं दिखाती हूँ और बोर करती हूँ। अरे यार ये ताजमहल तो दिख नहीं रहा, पौधे ज्यादा दिख रहे हैं। हाँ अभी दिखा दिखा। मुझे पता है ये दूर से देखने में ही अच्छा लगता है, नजदीक से नहीं है बहुत। और यहाँ बताया आज मैंने बिंदी क्यों नहीं लगाई, मेरे ना बहुत बड़ी अंदर फुंसी हो रही है, पूरे माथे में यहाँ से यहाँ तक दर्द हो रहा है और बिंदी भी नहीं लगाई जा रही। आज लगाई भी थी तो वो गिर गई थी, मेरी छोटी सी लगाई थी और यहाँ बहुत बड़ी फुंसी हो रही, दिखाई नहीं दे रही है, मुझे दर्द हो रहा है, ये सब मेरा दर्द हो रहा है। और कितनी सारी खरीदी करी है देखो पौधों की। सब लोग पूछते हैं कि आपका अरेका पाम कहाँ गया। मेरा अरेका पाम है ना वो मर गया जब घर बना था तभी, तो अभी और लेकर आई हूँ। ये तो मैं स्कूल के लिए लाई हूँ, फिर देखो कहाँ रखते हैं अभी कुछ डिसाइड नहीं है। और देखो मैं पेड़ के नीचे बैठी हूँ। तारू पौधों के नीचे बैठी है, मेरी गाड़ी में ठंडक हो रही है। ये देखो मम्मी भाई लाई है पूरी गाड़ी। कच्चा बादाम खा लो, कच्चा बादाम। है तू तो खाता नहीं है बादाम, है कच्चा बादाम खा लो। बादाम खा लो। तू क्यों नहीं खाता बादाम बता? नहीं कर रहा है, देख। एक आगे एक आगे एक पीछे, दोनों ऐसे घेर के रखते हैं मुझे गाड़ी में। मम्मी कहीं जा रही है बक्के? तो अब हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे घर के पास, और यहाँ पर मैं आपको ना मोलू के एक्सप्रेशन दिखा रही थी। कच्चा बादाम जो बोल रहा था ना उस वक्त, और उसको गाने चला के ना डांस करने का मन हो रहा था, तो मैं अभी मोलू के साथ में और आरू के साथ में बैठी उधम मस्ती कर रही हूँ। और अभी हम लोग आ रहे थे ना तो बहुत गर्मी थी, बहुत धूप थी, और थोड़ी देर बाद ही ना एकदम से मौसम चेंज हो गया। और अभी देख रहे हो मोलू के एक्सप्रेशन, ऐसा लग रहा है जैसे कितना डांस करेगा, कितनी सिंगिंग इसको आती है, और मैं इन दोनों के ले रही थी मज़े। तो चलिए घर पहुँचती हूँ, घर पहुँच के फिर आपसे मिलती हूँ। आगरा से आ गई और मैंने कितनी सारी
प्लांट्स की खरीदी की है ना, अभी आप लोग वो देखोगे। कहाँ गई? हाँ, नीचे रखे हैं सारे पौधे। ये बहुत सारे पौधे लेकर आई हूँ। देखिए पूरी मेरी बगिया है ना वो भर चुकी है। तो धीरे धीरे करके मैं शॉपिंग कर रही हूँ अपने प्लांट्स की, और बहुत अच्छी बारिश आने की संभावना है। दीदी दीदी बेटा पौधे, और मम्मी के पास थोड़े से पौधे रखे हैं, बहुत आने की संभावना है। तो मैं ना साथ ही साथ पौधों को मिट्टी में लगा रही हूँ फटाफट से। जो मेरे पास अभी प्लांटर है ना उनके अंदर लगा रही हूँ, जो रह जाएंगे उनके लिए फिर से लेकर आऊँगी। लग तो रहा है कि बारिश आ जाएगी, भगवान बारिश आ जाए, क्योंकि बहुत गर्मी है, चेहरे से दिख रहा होगा पसीना पसीना। लगे हैं हम दोनों अपने पौधों की रिपोर्टिंग में। तो चलिए फटाफट से पौधों को लगा लेती हूँ, क्योंकि बारिश आने वाली है। अगर आ गई ना तो मैं नॉर्मल पानी नहीं दूंगी पौधों में, सीधे बारिश का पानी दूंगी, चाहे मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़े। और कोई मुझे कह रहा था कि दी घर ऐसा बनाना चाहिए कि बारिश में आप चाय को एंजॉय कर सको, ना कि काम करने पे लग जाओ। तो काम मैं खुद करती हूँ, क्योंकि मैं चाहूँ तो चाय भी आराम से यहाँ बैठकर अपने पौधों को देखकर पी सकती हूँ, लेकिन इनको पानी दिलाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मेरा परिवार है। और जब भी ये मुरझा जाते हैं ना तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हूँ। मैं बता नहीं सकती कितनी दुखी हो जाती हूँ। ये मेरा परिवार है और इसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ती है, और ये मेहनत करने में मुझे कोई दुख नहीं होता, मुझे अच्छा लगता है। ये अपना अपना शौक़ होता है, तो ये काम, ये मेहनत, ये मेरा शौक़ है, मुझे अच्छा लगता है। और चाय तो मैं कभी भी पी सकती हूँ, लेकिन बारिश चलेगी तो मेरे पौधे कैसे जिएंगे? बहुत सारी चीज़ें होती हैं डियर। कितने सारे पौधे हैं, भगोनी के अंदर भर के बैठी हूँ। और मैं ना मम्मी के साथ काम कर रहा हूँ। हट चल, मैं कर लूँगी काम। अच्छी हवा आ रही है, इस हवा को एंजॉय करते हैं काम के साथ साथ। तो वैसे मैं किसी को बुरा या भला नहीं कहना चाह रही, लेकिन जो बात है वो बता रही हूँ कि मैं भी चाहती हूँ आराम से रहना, लेकिन क्या करूँ, जो चीज़ें नसीब में नहीं है ना उनको बार बार नहीं सोचा जाता और उनको लेकर नहीं बैठा जाता। तो मुझे ये सब करना ही। अगर हमारे वहाँ पे बंदर ना हो ना तो मैं आराम से अपने पौधों को पीछे वाली छत पे रख दूँ खुले में, और चाहे उन पे बारिश आए चाहे धूप आए, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन बंदरों की वजह से मेरा ये काम बढ़ता है। अपने पौधों को बचाने के लिए मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती है, वरना मैं भी चाहूँ तो बारिश के मज़े आराम से चाय पीकर ले सकती हूँ। तो प्लीज़ मेरी बात का बुरा मत मानना, किसी का दिल दुखाने के लिए कुछ नहीं कहा, जो सच्चाई है बस वही बताया है। क्योंकि पौधों की वजह से ना मुझे थोड़ा सा इधर उधर चीज़ों को करना पड़ता है, वरना मेरे पास बहुत सारी खुली हुई छत है, लेकिन मैं उसका यूज़ नहीं कर सकती यहाँ के बंदरों की वजह से। और इतना पैसा खर्च करके इतने पौधे लाती हूँ, फिर वो बर्बाद हो जाते हैं, तो सोचो कितना बुरा लगता होगा। तो फाइनली यहाँ पर है ना मैंने अपने पौधों को लगा दिया और बारिश में नहला भी दिया, और मैं खुद भीग भी चुकी हूँ। तो चलिए अब मैं आपसे मिलूँगी कल नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए करती हूँ बाय। ये मम्मी ने कर दिया। बाय बाय, लव यू, गुड नाइट।